हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक कंपनी को डिस्कस करेंगे, उसके रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे और क्या क्या हम सीख सकते हैं ऐसे रिज़ल्ट्स से। तो वो भी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर क्या लगा हुआ है, यस, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनी को जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में काम करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आए थे फ्रेंड्स के कंपनी में के शेयर में आ गई एक तेज़ी। तो जैसे कि Q1 रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है, तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स के रिज़ल्ट्स अगर अच्छे आते हैं ना, मार्केट उसको एक डिसेंट वेलकम भी देती है, और अगर रिज़ल्ट्स ख़राब आ जाएं तो मार्केट उसको पनिश भी करती है। तो ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स ऐसे क्वार्टर के रिज़ल्ट्स में कि इस कंपनी के रिज़ल्ट्स आए थे इतने अच्छे कि मतलब मार्केट ने भी उसको वेलकम किया, और जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं उन्होंने भी उसके टारगेट्स जो हैं रेज कर दिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। अगर आप टॉप लाइन देखो तो सेल्स में, अब अगर आप मार्च क्वार्टर की सेल्स देखो तो 1175 थी सेल्स मार्च में, जो जून में जंप करके होगी 1217। अगर आप खर्चे भी देखो तो खर्चों में भी तेज़ी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो फ्रेंड्स जो है कंपनी का, वो मार्च क्वार्टर में था, लॉस था कंपनी का, वो है 70। वहीं जून क्वार्टर में लॉस कम हो गया, वो हो गया 33। तो अब आप बोलोगे ये रिज़ल्ट अच्छे कैसे हैं, कंपनी तो लॉस में काम कर रही है। तो वही फ्रेंड्स, अगर आपको इस कंपनी का जब नाम पता चलेगा ना, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा क्यों फ्रेंड्स कंपनी, इस जो मार्केट है, इस कंपनी के जो लॉस हमें आए हैं रिज़ल्ट्स, फिर भी उसको वेलकम दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप मार्च क्वार्टर का देखो वो है 100, लॉस में है, और जून क्वार्टर में लॉस जो है वो कम हो गया 51। नो डाउट कंपनी लॉस में है, लेकिन लॉस जो है वो कम होकर आया है। यही फ्रेंड्स इस मार्केट को अच्छा लगा कि टॉप लाइन में अगर आप देखो तो इंक्रीज़ हुआ है, टॉप लाइन में कोई कमी नहीं है, कंपनी की जो सेल्स हैं वो अच्छी हुई हैं, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो कम हुआ है। यही इस चीज़, जो मार्केट है इस चीज़ को वेलकम किया है और शेयर में एक अच्छी तेज़ी दिखी है। नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखो तो वही चीज़ आपको दिख रही है कि 100 का जो था लॉस वो मार्च क्वार्टर में था, जो कम होकर हो गया 51। तो यस फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है एथर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में काम करती है। जब रिजल्ट आए थे फ्रेंड्स कंपनी में, तो अगर आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी के साथ जो है शेयर ट्रेड कर रहा था। 15% के आसपास की जो तेज़ी है शेयर ने दिखा दी। और वहीं आप मार्केट कैप देखो कंपनी का 57,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी में फ्रेंड्स ऐसी तेज़ी आना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है इतनी ह्यूज तेज़ी आना। तो फ्रेंड्स अब ये कंपनी लॉस में चल रही है, फिर भी मार्केट इसको वेलकम क्यों कर रही है? तो आपका आंसर यही है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप मार्केट के साथ जुड़े हुए हो तो ये कंपनी काम किस में करती है? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। तो अगर आप देखो कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है और तब से लेकर अब तक कंपनी ने कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 387% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी ने दिए। तो यही फ्रेंड्स इस ऐसी कंपनीज़ की ब्यूटी होती है कि ये जो कंपनीज़ है ना, ये जो एथर एनर्जी कंपनी है, ये फ्यूचर के सेगमेंट में काम कर रही है। और वो फ्यूचर का सेगमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में मार्केट इसको ये चीज़ देकर, ये कहकर वैल्यूएशन दे रही है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डिमांड जो है इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स क्रूड ऑयल पर हम डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो है लोगों को शिफ्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ मार्केट मानकर चल रही है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ लेकर आ सकती है, अपने बिजनेस में एक ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज के टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं इनको हायर वैल्यूएशन पर भी जो है एक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कंपनी मतलब सबकी फेवरेट इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये कंपनी एक आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ दे सकती है। इसीलिए जो है ये कंपनी फोकस किस पे करती है? टॉप लाइन पे। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करने में फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने में ये फोकस करते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कैश बर्न करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकें। धीरे धीरे ये कंपनीज़ जो हैं एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। तो यही सब चीज़ें फ्रेंड्स आज की डेट में मार्केट इसको फैक्टर कर रहा है, इसको वैल्यूएशन इतनी हाई ज़्यादा इसीलिए मिल रही है क्योंकि आने वाले टाइम में ये ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रहे हैं और अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं। और वही फ्रेंड्स आपको रिफ्लेक्शन चार्ट पैटर्न में दिख रही है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है कंपनी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा,
ना तो ज़्यादा इतनी वॉलीटिलिटी, और कंपनी टॉप लेवल पर आज एक ट्रेड कर रही है, 52 वीक हाई टच किया अपने रिजल्ट्स के बाद। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी काम किस में करती है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, टू व्हीलर सेगमेंट में काम करती है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इसका बिजनेस मॉडल। ये सारा का सारा जो है इनका जो डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, वो इन हाउस करते हैं। मतलब ये इंपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा कम डिपेंडेंट है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं करते और सारा कुछ जो है इन हाउस ही बिल्ड करते हैं। जैसे कि असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बैटरी पैक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस कंपनी को ये बनाता है कि ये सब कुछ इन हाउस करते हैं, कुछ भी चीज़ें ये इंपोर्ट नहीं करते और इंपोर्ट पर डिपेंडेंस बहुत ही कम है। ये सेल्फ रिलायंट है, यही इस कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है बाकी कंपनी से। इसके चलते फ्रेंड्स मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, इसी चैनल पर अपलोड की थी, और बहुत सारे जो हैं लोगों को पसंद आई थी वो वीडियो, कि मैंने आपको ये बताया था ये कंपनी डिफरेंट क्यों है। नो डाउट ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में काम करती है, वो तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में लिस्टेड स्पेस में जो काम कर रही है, लेकिन इस कंपनी में डिफरेंट क्या है फ्रेंड्स, ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप प्रमोटर्स के पास देखो 39.58% का स्टेक है, एफआईएस के पास 16.77% का स्टेक है, और अगर आप डीआईएस के पास देखो तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए 29.82% का स्टेक है, जिसमें फ्रेंड्स अगर आप देखो तो इंडिया जापान फंड 5.70% का स्टेक है। अगर आप जुलाई वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हो तो इंडिया जापान फंड क्या है फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड फंड है। मतलब ये फंड क्रिएट किया गया है दो एंटिटीज़ के थ्रू, जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है और जापान की एक एंटिटी का भी स्टेक है। मतलब दोनों कंट्रीज़ ने एक फ़ंड क्रिएट किया हुआ है, जो फंड यूज़ कहाँ पर होता है, जो उन बिजनेसेस में जो आने वाले टाइम में ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है। तो यस फ्रेंड्स, एथर एनर्जी को ये चीज़ डिफरेंट कर देती है कि उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट के फंडिंग की सपोर्ट है, तो इसीलिए ये कंपनी जो है एक अलग बन जाती है बाकी कंपनी से। तो बाकी कंपनीज़ जो हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन ये जो कंपनी है इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो वो ये जो शेयर होल्डिंग चार्ट है, पैटर्न है, इस कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है बाकी कंपनी से, क्योंकि इसमें जो है एक ऐसे फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है जिसको बैकिंग है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की और जापान की एंटिटी की। तो यही चीज़ें फ्रेंड्स इस कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंट बना देती हैं। और इसमें फंडिंग की इन्वेस्टमेंट क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन हाउस जो है सारा कुछ कर रही है, कोई भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रही, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद फ्रेंड्स अब इस पर जो है फोकस आ जाता है ब्रोकरेज फर्म्स का। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके बाद HSBC ने जो है अपनी बाय की रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट प्राइस इंक्रीज़ कर दिया इस कंपनी का 1450 तक। तो इस कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो इस न्यूज़ के चलते स्टडी कर सकते हो। नमूरा ने भी फ्रेंड्स इस कंपनी को बाय की रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिया 1714 कर दिया, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी ने टॉप लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेंटेन की है और अपने एस्टीमेट्स को भी बीट किया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। CLSA ने भी फ्रेंड्स आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है कंपनी को और आने वाले टाइम में टारगेट जो रखा है उन्होंने 1600 का रखा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये जो इसीलिए टारगेट्स दिए गए हैं क्योंकि कंपनी के वॉल्यूम्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे कि इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है 68% की, लेकिन वहीं इस कंपनी के वॉल्यूम्स में ग्रोथ आई है 81% की। मतलब पूरी इंडस्ट्री को जो है इसने रिजल्ट के बेसिस पर बीट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस कंपनी का पढ़ेंगे मार्केट शेयर। इस कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखो तो लगातार जब से लिस्ट हुई है कंपनी, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके बाद इसका मार्केट शेयर जो है इंक्रीज़ ही होता गया है। अगर आप देख सकते हो एट प्रेजेंट 18.6% का मार्केट शेयर है कंपनी का। ये डेटा है आपको आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2026 का। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन है इस सेगमेंट में, टू व्हीलर सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, लेकिन फिर भी ये कंपनी एक अच्छा डिसेंट मार्केट शेयर लेकर बैठी है। वहीं आप प्रीमियम सेगमेंट में देखो तो कंपनी का मार्केट शेयर है 70% का। जो प्रीमियम स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उस इकोसिस्टम में इस कंपनी का मार्केट शेयर है 70%। तो बहुत ही अच्छा डिसेंट जो है मार्केट शेयर कंपनी लेकर बैठी हुई है।
अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो कंपनी का, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्रोमोटर्स के पास 39.58% का स्टेक है, एफआईएस के पास 16.77% का स्टेक है, डीआईएस के पास 29.82% का स्टेक है, जो मैंने आपको बताया। इसमें से 5% के आसपास का स्टेक जो है इंडिया जापान फंड के पास है। वहीं पब्लिक जो होल्ड करके बैठी है वो है 13.82%। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा डिसेंट जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेक जो है प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस के पास है। तो ये है फ्रेंड्स जो हमने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखने की कोशिश की है। तो वीडियो को कंक्लूड करते वक्त मैं यही बोलूँगी कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेगमेंट है, जो एक ग्रोइंग सेगमेंट है आने वाले टाइम में, तो उस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, मार्केट ने भी उसको वेलकम किया और आने वाले टाइम में जो है ब्रोकरेज फर्म्स को और भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है इस कंपनी में। तो उसी के चलते हम देख सकते हैं कि कंपनी को अच्छी रेटिंग भी मिली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगेन डिस्क्लेमर है, जाते जाते कहूँगी कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस रखती रहती हूँ जिसमें हम सीखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, शेयर में अच्छी तेज़ी क्यों बनी और कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।